हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाली। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। ये लड़की बोल रही है, क्या तुम मुझे दुकान से कुछ ला कर दे सकते हो। तो दुकान से कुछ लाने की बात हो रही है, यहाँ गेट का यूज़ हुआ है। कैन यू गेट मी समथिंग फ्रॉम द स्टोर। क्या तुम मुझे दुकान से कुछ ला कर दे सकते हो। कैन यू गेट मी समथिंग फ्रॉम द स्टोर। कैन यू गेट मी समथिंग फ्रॉम द स्टोर। मेहमान किसी भी वक्त आ जाएंगे और हमारे पास कुछ नहीं है। द गेस्ट्स विल अराइव एनी टाइम, नाउ वी डोंट हैव एनीथिंग। मेहमान किसी भी वक्त आ जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं है। द गेस्ट्स विल अराइव एनी मिनट्स, नाउ वी डोंट हैव एनीथिंग। हमारे पास कुछ नहीं है। मैं अभी नहीं जा सकता, मेरे पास करने को बहुत काम है। आई कांट गो राइट नाउ, आई हैव गोट सो मच वर्क टू डू। आई हैव गोट सो मच वर्क टू डू। आई कांट गो राइट नाउ, मैं अभी नहीं जा सकता, मेरे पास करने को बहुत काम है। अगर आप इस तरीके से बोलना चाहते हो तो आप कह सकते हो, आई कांट गो राइट नाउ, आई हैव गोट सो मच वर्क टू डू। मेरे पास करने को भी बहुत काम है, मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें जाना ही होगा। सो फ्रेंड, जब भी हम कहते हैं ना कि इससे कि तुम्हें यह काम करना ही होगा, तुम्हें जाना ही होगा, हम कुछ नहीं जानते, तो सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड। आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, यू विल हैव टू गो। ये मना कर रहा है ना, ये कह रहा है आई कांट गो राइट नाउ, आई हैव गोट सो मच वर्क टू डू। मैं भी नहीं जा सकता, मेरे पास करने को काम है। उस पर कह रही है आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, यू विल हैव टू गो। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें जाना होगा। आई डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, यू विल हैव टू गो। और जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। हरी अप, वी डोंट हैव इनफ टाइम। हरी अप, वी डोंट हैव इनफ टाइम। जल्दी करो, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। हरी अप, वी डोंट हैव इनफ टाइम। वे किसी भी वक्त यहाँ होंगे, यानी मेहमान आ रहे हैं ना, उनकी बात कर रही है कि वे किसी वक्त यहाँ होंगे। दे विल बी हेयर एट एनी मिनट। दे विल बी हेयर एट एनी मिनट। वे किसी भी वक्त यहाँ होंगे। दे विल बी हेयर एट एनी मिनट। ठीक है, क्या चाहिए तुम्हें। ओके, व्हाट डू यू वांट। ओके, व्हाट डू यू वांट। ठीक है, क्या चाहिए तुम्हें। ओके, व्हाट डू यू वांट। वी आर गोना नीड सम मिल्क एंड बियर। ये कह रही है हमें थोड़ा मिल्क, जो दूध है, और बियर उसकी ज़रूरत है। वी आर गोना नीड सम मिल्क एंड बियर। हमें बियर और मिल्क की ज़रूरत पड़ने वाली है, ज़रूरत है। फिर उस पर आगे पूछ रहा है एनीथिंग एल्स यू वांट। और कुछ चाहिए। ये पूछ रहा है मतलब जा रहा हूँ मैं, अभी बता दो। एनीथिंग एल्स यू वांट, और कुछ चाहिए। एनीथिंग एल्स यू वांट, और कुछ तुम्हें चाहिए। हाँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पूछने के लिए शुक्रिया। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स, थैंक्स फॉर आस्किंग। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स, थैंक्स फॉर आस्किंग। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पूछने के लिए शुक्रिया। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स, थैंक्स फॉर आस्किंग। एक बार फिर सोच लो, मैं फिर से नहीं जाऊँगा। थिंक इट ओवर वन मोर टाइम, आई वॉन्ट गो अगेन। थिंक इट ओवर वन मोर टाइम, आई वॉन्ट गो अगेन। एक बार फिर से सोच लो, मैं फिर से नहीं जाऊँगा। थिंक इट ओवर वन मोर टाइम, आई वॉन्ट गो अगेन। फिर आगे नेक्स्ट होगा फ्रेंड, ये इसके जवाब में बोल रही है कुछ और हॉट डॉग ले आना। गेट सम मोर हॉट डॉग। तो इनके पास हॉट डॉग पहले से हैं, लेकिन कह रही है कुछ और ले आना, इसलिए यहाँ यूज हुआ है गेट सम मोर हॉट डॉग। कुछ और हॉट डॉग ले आना। गेट सम मोर हॉट डॉग, कुछ और हॉट डॉग ले आना। जब जाओ टॉम को साथ ले आना। तो टॉम लड़का है, इससे कह रही है कि जब जाओ तो टॉम को साथ ले जाना। टेक टॉम अलोंग विद यू व्हेन यू गो। टेक टॉम अलोंग विद यू व्हेन यू गो। जब जाओ टॉम को साथ ले जाना। टेक टॉम अलोंग विद यू व्हेन यू गो। क्या हम जूस बॉक्सेस भी ले सकते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ सामान खरीद रहा है इसका फादर, तो बोल रहा है कैन वी गेट जूस बॉक्सेस टू। सो फ्रेंड, यहाँ जूस आएगा हिंदी में, ध्यान रखना। क्या हम जूस के बॉक्स भी ले सकते हैं। कैन वी गेट जूस बॉक्सेस टू। तो कह रहा है कौन से वाले चाहिए तुम्हें। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। बोल रहा है विच वन डू यू वांट। तो वहाँ पे काफ़ी सारे रखे हैं ना, इसलिए पूछ रहा है विच वन। काफ़ी यूजफुल है, ध्यान रखना। विच वन डू यू वांट, कौन से वाले चाहिए तुम्हें। तो इसके जवाब में कह रहा है आई वॉन्ट दोज वंस, मुझे वो वाले चाहिए। आई वॉन्ट दोज वंस, मुझे वो वाले चाहिए। आई वॉन्ट दोज वंस। आगे कह रहा है ठीक है, हम उन्हें भी ले लेंगे। ऑल राइट, वी विल गेट दोज टू। ऑल राइट, वी विल गेट दोज टू। ठीक है, हम उन्हें भी ले लेंगे। और कुछ एनीथिंग एल्स, जिससे पूछ रहा है और कुछ चाहिए। एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स। आज के लिए तो उतना ही काफ़ी है। दैट इज़ क्वाइट इनफ फॉर टुडे। दैट इज़ क्वाइट इनफ फॉर टुडे। आज के लिए तो इतना ही काफ़ी है। दैट इज़ क्वाइट इनफ फॉर टुडे। बट यू सेड आई कैन गेट अ टॉय। लेकिन तुमने कहा था मैं खिलौना ले सकता हूँ। ये बच्चा कह रहा है अपने फादर से, बट यू सेड आई कैन गेट अ टॉय। लेकिन तुमने कहा था मैं खिलौना ले सकता हूँ। ये कह रहा है इसके जवाब में वी विल गेट वन
नेक्स्ट टाइम, हम एक अगली बार ले लेंगे। वी विल गेट वन नेक्स्ट टाइम, हम एक अगली बार ले लेंगे। ये बोल रहा है ना, बट यू सेड आई कैन गेट अ टॉय, तुमने कहा था मैं एक खिलौना ले सकते हैं, ले सकता हूँ। उसके जवाब में कह रहा है वी विल गेट वन नेक्स्ट टाइम, हम एक अगली बार ले लेंगे। कम ऑन वी विल हैव टू गो नाउ, आ जाओ हमें अभी जाना होगा। कम ऑन वी विल हैव टू गो नाउ, आ जाओ अभी हमें जाना होगा। वेयर इज नेथन, आई थॉट ही वॉज विद यू, नेथन कहाँ है, मुझे लगा वो तुम्हारे साथ था। वेयर इज नेथन, ये पूछ रहा है नेथन कहाँ है, तो उसके जवाब में वो बोल रही है आई थॉट ही वॉज विद यू, मुझे लगा वो तुम्हारे साथ था। आगे कह रही है आई एम बेगिंग यू, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ। सो फ्रेंड यहाँ ऐसे इसलिए कह रही है कि इस मूवी में भी एक प्रॉब्लम आई है कि इसमें सिचुएशन ये है कि यहाँ पर कुछ ऊपर से गिरने वाला है आसमान से, और ये सब यहाँ का जो एरिया है सब खत्म हो जाएगा, सब मर जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने सिर्फ इन 2 लोगों को चुना है जो गाड़ी के अंदर हैं बचाने के लिए, और सबको ऐसे ही मरने दे रहे हैं। तो ये कह रही है कि मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, तुम मेरे बच्ची को ले जाओ, बस इसे बचा लो। तो कह रही है आई एम बेगिंग यू, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, आई एम बेगिंग यू, तुम एली को ले सकते हो, यानी एली को अपने साथ ले जा सकते हो। यू कैन टेक एली प्लीज़, यू कैन टेक एली प्लीज़। वी कांट टेक हर, हम उसे नहीं ले जा सकते, क्योंकि सिर्फ इन 3 को आने को कहा है, चौथे को मना किया है गवर्नमेंट ने, तो इसलिए बोल रहा है वी कांट टेक हर, हम उसे नहीं ले जा सकते। वी कांट टेक हर। वॉट वुड यू डू इफ़ इट वॉज योर चाइल्ड, अगर ये तुम्हारा बच्चा होता तब क्या करते तुम। वॉट वुड यू डू इफ़ इट वॉज योर चाइल्ड, अगर ये तुम्हारा बच्चा होता तब क्या करते तुम। वॉट वुड यू डू इफ़ इट वॉज योर चाइल्ड। आई एम सॉरी बट आई एम कंपेल्ड टू डू सो, माफ़ करना लेकिन मैं ऐसा करने को मजबूर हूँ। वो गाड़ी में बैठा हुआ बोल रहा है आई एम सॉरी बट आई एम कंपेल्ड टू डू सो, माफ़ करना लेकिन मैं ऐसा करने को मजबूर हूँ। सो फ्रेंड बहुत ही ज़्यादा यूजफुल सेंटेंस है। आप जब भी किसी काम को करने को मजबूर हो तो आप बोल सकते हो आई एम सॉरी बट आई एम कंपेल्ड टू डू सो, मैं ऐसा करने को मजबूर हूँ। क्या उन्होंने बताया वे हमें कहाँ ले जा रहे हैं। डिड दे टेल यू वेयर दे आर टेकिंग अस, डिड दे टेल यू वेयर दे आर टेकिंग अस, क्या उन्होंने बताया वे हमें कहाँ ले जा रहे हैं। डिड दे टेल यू वेयर दे आर टेकिंग अस, मेरी समझ नहीं आ रहा हम ही क्यों चुने गए। आई डोंट गेट वाई वी वर सेलेक्टेड, आई डोंट गेट वाई वी वर सेलेक्टेड, मेरी समझ नहीं आ रहा कि हम ही क्यों चुने गए। कह रहा है मैं समझ नहीं पा रहा, मतलब मैं समझता नहीं कि हम ही क्यों चुने गए। आई डोंट गेट वाई वी वर सेलेक्टेड, वाई वी वर सेलेक्टेड। चलो पहले वहाँ पहुँचते हैं, लेट जस्ट गेट इन देयर फर्स्ट, लेट जस्ट गेट इन देयर फर्स्ट, चलो पहले वहाँ पहुँचते हैं, लेट्स जस्ट गेट इन देयर फर्स्ट। उम्मीद करती हूँ मेरे पापा ठीक हो, आई होप माई डैड इज़ ओके, आई होप माई डैड इज़ ओके, यानी कि वो कह रही है उम्मीद करती हूँ मेरे पापा ठीक हो, आई होप माई डैड इज़ ओके। आगे कह रही है मैंने किया जैसा मुझसे कहा गया था, यानी कि लड़की बोल रही है जैसा मुझसे करने को कहा गया था, जैसा मुझसे कहा गया था मैंने कर दिया। आई डिड एज आई वॉज टोल्ड, आई डिड एज आई वॉज टोल्ड। सो फ्रेंड आई डिड एज के बाद जो सेंटेंस है आई वॉज टोल्ड ये पैसिव में है। आई डिड एज आई वॉज टोल्ड, मैंने किया जैसा मुझसे कहा गया था, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। आई विल स्टैंड बाय यू फॉर एवर। सो फ्रेंड काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है, आप जब भी किसी से कह सकते हो, जब भी कहना चाहते हो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, साथ खड़ा रहूँगा, साथ दूंगा किसी भी सिचुएशन में, आप बोल सकते हो आई विल स्टैंड बाय यू फॉर एवर, आई विल स्टैंड बाय यू फॉर एवर, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, मैं वादा करती हूँ, आई प्रॉमिस, मैं वादा करती हूँ, आई प्रॉमिस। सो फ्रेंड्स ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी आपको, अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपने नहीं किया। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, उसके लिए शुक्रिया एंड थैंक यू, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। और एक बेहतरीन तरीका है कन्वर्सेशन का, अगर आप किससे बात करना चाह रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कैसे बात करते हो। इन सेंटेंस से हमें क्या होता है, एक आइडिया मिल जाता है कि कैसे कन्वर्सेशन हो रही है, तो हमें पता चल जाता है हम भी ऐसे कर पाते हैं। अगर हम किसी ऐसी सिचुएशन में आते हैं तो हम ये सेंटेंस बोल पाएंगे। सो फ्रेंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।